जब बिहार ने एक अंगराई दी है सरकार को बदलने की, हवा बदल गई है, रुख बदल गया है, मतदाता बदल गए हैं, बदलाव आवश्यक है बिहार में। और इस बदलाव में यहां आज अभी आपने संकल्प लिया कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार के चुनाव में हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम जानते हैं इस बात को। रामचरण पाल जी हमारे साथ बिहार विधान परिषद में थे, हम लोग साथ साथ थे। लालू जी ने उन्हें बनाया था, मुख्य सचेतक भी थे बिहार विधान परिषद में। बहुत मानते थे लालू, राबड़ी जी बहुत मानते थे। तो हम लोग जानते थे और जानते हैं इस बात को जिसको आपने यहां दोहराया है, भावना की बात। तो तेजस्वी जी लालू जी के परिवार से, उनके व्यक्तित्व से, उनके नेतृत्व से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इस बात को हम जानते हैं। तो इस बार आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इसलिए है कि आपकी भावना प्रबल होना चाहिए। आगे तक आपने अभी एक शब्द कही डॉक्टर दिलीप पाल जी ने या किसी और साथी ने कि हमारी हकमारी हो रही है। हकमारी हो रही है। जिस हक के लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपनी सरकार की बल का बलिदान दिया, जिस अधिकार के लिए लालू जी को अनावश्यक बलि का बकरा बनाया गया और कर्पूरी जी को 22 महीने में और लालू जी को 95 के चुनाव सत्र के बाद 27 महीने में सरकार से बेदखल कर दिया गया। 5 वर्षों के लिए चुन करके आए थे। पूर्ण बहुमत था, अजय बहुमत था। 5 सालों सरकार में रह सकती थी, लेकिन नहीं रह पाए, चले गए, हटा दिए गए। वो कौन लोग थे, वो कौन शक्ति थी? आपकी भावना वहां तक जानी चाहिए और सबको एकजुट किया जाना चाहिए। हकमारी हो रही है कि पिछड़ा की 20 वर्षों में जिसको हमने वोट दिया वो हमें हमारे साथ धोखा किया। 20 वर्ष पूरा होने जा रहा उसकी सरकार की, जिसने हमें अति पिछड़ा के नाम पर वोट लिया वो हमारे साथ धोखा किया, ठगा, छला। हम ठगे गए, चले गए। हेलो, वोट हमारा, राज किसी दूसरे का। वोट हम देते हैं कि हमारी हकमारी नहीं हो, तो हमारा अधिकार को सुरक्षित रखो और अधिकार दो हमारा। जितनी हमारी हिस्सेदारी होती है उससे वंचित हमको नहीं करो। और दूसरी बात यह भी है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिस वर्ग का परिवर्तन होना सामाजिक न्याय के लिए, अति पिछड़ा दलित समाज के कमजोर वर्ग अगर उसको अधिकार चाहिए तो सबसे पहली बात है उसमें नेता चाहिए। नेता कैसा चाहिए? संरक्षी चाहिए, संबोधी चाहिए। हम यहां कहेंगे जो बात, यही बात अपने गांव में जाकर कहेंगे, टोला में कहेंगे, और सरकार में जाएंगे तब कहेंगे यह संरक्षी संबोधी नीति की। उसमें जो नेता पैदा होगा वो समझौता नहीं करेगा नीतियों से। लालू जी ने नहीं किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने नहीं किया। तो ये लालू कर्पूरी ठाकुर पैदा होने की जो धारा थी 20 वर्षों में जिसको हमने वोट दिया, वो अति पिछड़ा के नेता, दलित के नेता, पिछड़ा के नेता की भावना, संभावना को खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए वो हमारा रहनुमा नहीं है। अति पिछड़ा ने कह दिया है
कि अब इसको बदलेंगे और बदलेंगे तो श्री तेजस्वी यादव जी उस धारा के नेता। जबरदस्त समझदारी आई है, दृष्टि आई है नीतियों की। बिहार में जो वर्ण व्यवस्था है और जो सामाजिक रचना है, संरचना है, उसके तहत जो भेदभाव है, अधिकार वंचना है, उसके बारे में तेजस्वी जी ने अपने जो व्यक्तित्व है, जो ज्ञान है, जो दक्षता हासिल की है, उसको प्रदर्शित की है। लालू जी के पास दौरे हुए हैं नीतीश कुमार जी, हमको ले लीजिए। पहली बार भाग गए थे, उस बार भी कहा था ले लीजिए। लालू जी ने ले लिया, पलट गए, भाग गए। लालू जी ने कहा कि जानो ये पलटू राम है, परशुराम चले गए, हमको भी छोड़ दिया। हमारे नेता को मारा है, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो संभावना थी नेता पैदा होने की, पाल में, बिंद में, बिरदार में, धानुक में, कियोट में, सहनी में, चंद्रवंशी में, जादव में, कोयली में, कुशवाहा में, जो पिछड़ा थी, पिछड़ा दलित में संभावना थी नेता पैदा होने की, उस आदमी ने हमें अगर धोखा करके वो संभावना खत्म कर दी, दूसरे के हाथ में बागडोर दे दी। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा हमारी दो शर्तें हैं, क्योंकि परशुराम वंश से पहले हमारी परवाह नहीं की, हमारी हकदारी की परवाह नहीं की। अभी हकदारी हमारा वही व्यक्ति करवा रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन है, मनुवादी शक्तियां मजबूत हो चुकी है, सामाजिक न्याय की शक्ति कमजोर हो चुकी है। और जिसने हमारे साथ किया है उसको विश्वास चुनाव में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संकल्प लेकर हमको आपको जाना होगा। तेजस्वी जी ने शर्त रखी 10 लाख नौकरियां देनी होगी बिहार में। बिहार में बेरोजगारी गरीबी है। कहा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा बता देंगे कहां से आएगा। पैसा कहां से आता? ये जो सड़कें बन रही, पुल पुलिया सब कुछ बन रहा है। कहा कि पद रिक्त है, पद खत्म किए जा रहे हैं, और जो रिटायर हो रहा है उस पर दूसरे लोगों की पुनर्नियुक्ति हो रही है। इसीलिए वंचित हो रहा पिछड़ा पिछड़ा दलित। 10 लाख लोगों को काम देने के वादा कीजिए और जात आधारित गणना करानी है, ये दूसरी हमारी मांग है। दोनों कबूला, दोनों स्वीकारा। आज 5 लाख नौजवानों, बेकार नौजवानों को अगर नौकरी मिली है बिहार में, तो एक ही व्यक्ति के चलते, जिसका नाम तेजस्वी यादव। भाग्य सरकार कहीं तेजस्वी जी का नाम न हो जाए। नाम तो हो रहा था, लोग तो जान रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर लालू जी की धारा पर चल पड़े तेजस्वी प्रसाद यादव। जो नीतियां हैं सामाजिक न्याय की, उस डगर पर। और दूसरी बात कहा कि सामाजिक जात आधारित गणना हो, ताकि पता चले कि हकदारी हमारी किसने की, अब कौन कर रहा है, हमारी कितनी संख्या है, किसकी कितनी संख्या है। 15% में सारी चीजें हो रही है। आज भी जाता राज्य गणना हुई, और जब गणना हुई तय हो गया कि 15.5% जो जगदीप बाबू कहते थे वो तो 10% कहते थे। उसके बाद सब पिछड़ा की पिछड़ा दलित, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। काटी आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, तेजस्वी जी डट गए। 65% किया पिछड़ा वर्गों का आरक्षण। बिंदु पर बिहार की, इसलिए मैंने कहा
कि जो वर्ण व्यवस्था के कोख से शोषण निकला है, उस शोषण को पहचानने वाले नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि इस बार हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये संकल्प लेकर के जाना है। और संकल्प लेकर जाना है तो आपको अति पिछड़ा जिसके वोट पर वो मालिक बना हुआ, कौन है बलपूरा? नीतीश कुमार। वोट हमारा, राज दूसरे लोग कर रहा है। ऐसे लोगों से इस बार पिंड छुड़ाना है। वो हमारा आदमी नहीं है, वो शिखंडी है, इसके पीछे दूसरे लोग हैं। और इसीलिए आज बिहार में एक और बड़ा खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है? और सोचिए, ये लड़ाई लड़नी होगी और शोषण के नाम पर आरक्षण मारा जा रहा है। हमारी हो नहीं, दूसरे लोग आ रहे हैं नौकरी में बैकडोर से। तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, अपना अधिकार लीजिए, हक लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। और जो काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था, जो काम लालू जी ने किया था, उस काम को आगे बढ़वाइए तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।